इन्फिल्ट्रेशन पहले सालों के मुकाबले में बहुत हद तक कंट्रोल में है, मगर फिर भी टाइम टू टाइम इस तरह के अटैम्प्ट्स किए जाते हैं कि दहशत गर्दों को सरहद पार से इस तरफ भेजा जाए। इस तरह के रजौरी पुंछ के खित्ते में कुछ एक अटैम्प्ट हुए जिनको फॉइल किया गया। कुपवाड़ा बारामूला के खित्ते में ऐसा हुआ जिसको नाकामयाब किया गया, और साथ ही साथ कुछ एक ऑपरेशंस के अंदर दर्जनों की तादाद में ऐसी आईडीज़ हम लोग पकड़ चुके हैं जो बिल्कुल रेडी टू यूज़ हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ एक वाक़े ऐसे भी हुए जहां पर इस तरह की रेडीमेड आईडीज़ को इस्तेमाल किया गया। ख़ास तौर पे जम्मू के एरिया में ऐसी आईडीज़ इस्तेमाल हुई जिसमें कुछ लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ। उधमपुर में 2 इस तरह के ब्लास्ट हुए बसेस के अंदर। उससे पहले एक ब्लास्ट वहाँ पर उधमपुर सब्जी मंडी के अंदर हुआ था। इससे पहले एक कार्रवाई जो बस के अंदर हादसा हुआ था उसमें इस तरह की इन्होंने आईडी का इस्तेमाल किया। और भी जगहों के इस तरह की रेडीमेड आईडीज़ हैं, उनको इस्तेमाल करने की जो पाकिस्तान एजेंसीज़ जो दहशतगर्दी को इस वक्त स्पॉन्सर करके जहाँ पर भेज रही हैं उनकी है। काफ़ी तो बड़ी हद तक हम लोग कामयाब हुए हैं कि उस तरह की आईडीज़ इस्तेमाल करने से पहले पकड़ी जाएं। मगर ये ट्रेंड अभी पाकिस्तान की एजेंसीज़ पाकिस्तान द्वारा जारी है कि रेडीमेड आईडीज़ जहां पर बेच करके लोगों की जानो माल का नुकसान करें और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में रेडीमेड आईडीज़ का इस्तेमाल करें। सर, कितनी बड़ी अचीवमेंट आपको लग रही है जेके पुलिस की है? यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग पहले 2019 से पहले बहुत ज़्यादा होती थी, जिसमें किलिंग भी होती थी, केसेस भी ज़्यादा लगते थे। आजकल वैसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे जैसे एनकाउंटर होते थे वो नहीं दिख रहे हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी कामयाबी आवाम की है, लोगों की है। पुलिस लोगों के बीच में है, लोगों के लिए है। हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि कोई भी फ़िरका, कोई भी सेक्शन समाज का इस तरह की हरकत ना करे जो कानून के ख़िलाफ़ है, इस तरह की हरकत ना करें जो समाज के ही ख़िलाफ़ है, इस तरह की हरकत ना करें जो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ है, इस तरह की हरकत ना हो जिससे किसी भी तरह की वायलेंस हो और अपने लोगों का नुकसान हो। लोगों ने बहुत बड़ी हद तक ताउन दिया है। जहाँ पर अगर पत्थरबाजी ख़त्म हुई तो सबसे बड़ा इसका क्रेडिट नौजवान बच्चों को देना है, अपने लोगों को देना है जिन्होंने ये पहचान लिया है कि ये पत्थरबाजी, ये तशद्दुद अपने ही लोगों को नुकसान की राह पे चलाता है, अपने लोगों का नुकसान करता है। मुझे लगता है कि ये सिलसिला जो पिछले 3 साल से पत्थरबाजी ख़त्म होने का चला है, दहशतगर्दी को तर्क करने का सिलसिला जो अभी चला है, दहशतगर्दों को पनाह ना देने का और उनको दूर रखने का जो सिलसिला चला है, भी गए। अभी मौसम बदल रहा है, आगे ठंड आ जाएगी, बर्फ़बारी हो जाती है, मुश्किल हो जाता है पार से इस तरफ क्रॉस करना। इसलिए एक विंडो जो अभी अवेलेबल है, इसकी पाकिस्तान की एजेंसीज़ कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दहशतगर्दों को पुश करें। मगर हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी ग्रिड पूरी तरह सतर्क है और अपना काम मजबूती से कर रही है। इसी के चलते बहुत सारे अटैम्प्ट्स इनके नाकाम किए गए हैं। इसके बावजूद भी कुछ एक सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स हुए हैं और उसमें लोग इस पार आए हैं। उसमें से काफ़ी लोग इनकाउंटर्स के दौरान मारे भी गए हैं। कुछ एक लोगों की तलाश जारी है। सर, अगर इस साल की बात करें तो करीब 40 से अधिक जो है विदेशी मिलिटेंट्स मारे गए हैं। तो क्या लगता है कि जो पार से कोशिशें की जा रही है, यहाँ पे जो मिलिटेंट कमान जो उनकी टूटी हुई थी उसको फिर से रिवाइव किया जाए? जो लीडरलेस कह सकते हैं मिलिटेंसी ग्रुप्स हैं यहाँ पे। आपका कहना सही है कि ज़्यादातर तंजीम जितने जहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे उनकी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उनके लीडरशिप बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान की एजेंसीज़ की कोशिश रहती है, ख़ासतौर पे लश्कर और जैश जो है उसकी कमांड पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ में रखी जाए ताकि पाकिस्तान की एजेंसियां अपने सीधा इशारे पर जहां पर तशद्दुद की कार्रवाइयों को अंजाम दें। हमारी कोशिश रही इस साल, पुरजोर कोशिश रही कि जो बाहर से आके दहशतगर्द जहां पर नौजवान बच्चों को बरगलाते हैं, जहां के अमन मान में खलल डालते हैं, लोगों के जान और माल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके ऊपर फोकस करें। इसके चलते कामयाब ऑपरेशन हुए और 40 के करीब पाकिस्तान बेस के दहशतगर्द अलग अलग ऑपरेशंस के अंदर मारे गए। अभी भी उनकी कोशिश है कि और पाकिस्तानी बेस जो है टेररिस्ट उनको इधर पोषण किया जाए। कुछ एक नए ग्रुप 2-4 जगहों पर उनकी रिपोर्ट है कि वो इस वक्त क्रॉस करके एक्टिव है।
उनके ऊपर भी हमारी कार्रवाई जारी है। मुझे उम्मीद है कि उसमें कामयाबी होगी। सर आईडी पॉलिसी जो है मिलिटेंटों द्वारा जो है बनाई गई है, कई जगहों पर आईडी जो है वो बरामद किए गए फिर डिफ्यूज़ किए गए, तो अभी कैसी रणनीति लग रही है? आईडीज एक लो कॉस्ट मिलिटेंसी का जरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से नुकसान नहीं होता, दहशतगर्द की तरफ से नुकसान नहीं होता, मगर दूसरी तरफ नुकसान करने में कामयाबी मिलती है। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है पाकिस्तान एजेंसियों के द्वारा कि अभी रेडीमेड आईडीज़ पाकिस्तान से भेजी जा रही हैं। बहुत सारी आईडीज़ ऐसी हैं जो ड्रोन के ज़रिए से जम्मू के एरिया में ड्रॉप करी गई और अवाम सब मिलके काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोग आने वाले वक्त में और भी कामयाबी इस ज़िमन में हासिल करेंगे और जो छोटी मोटी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ आगे पीछे अभी भी हो रही हैं, चुन करके बेगुनाह लोगों को मारा जाता है ताकि जहाँ के आम आवाम को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इल्ज़ाम तराशी का शिकार भी होना पड़े और कहीं ना कहीं उसकी रिएक्शन भी हो जिसमें लोगों का नुकसान हो। मैं समझता हूँ कि बड़ी सूझबूझ से लोग काम ले रहे हैं कि इस तरह की रिएक्शन कहीं भी इस तरह की नहीं हुई है, मगर पाकिस्तान की एजेंसियों का, पाकिस्तान के दहशतगर्दी तंजीमों का ये ज़रूर मिशन है कि चुन के जब किसी आप नॉन लोकल को मारते हो तो उनका ये इरादा ज़रूर होगा कि कहीं कश्मीर में रहने वाले जो लोग बाहर कारोबार में बाकी रियासतों में रहते हैं उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़े। इसको देख के ये भी मालूम पड़ता है कि वो कश्मीर के जो जहाँ के अमन अमान माहौल को किस हद तक बिगाड़ने में तुले हुए हैं, जहाँ का आपसी भाईचारा उसको किस हद तक बिगाड़ने का उनका मंशा है कि जहाँ पर लंबे अरसे से जो अलग अलग मजहबों के अलग अलग बरादरी के लोग एक साथ रहते हैं, किसी न किसी ज़रूरत में उसको चोट पहुँचाएं, उसको जरब दें और उसके साथ ऐसा कोई ना कोई माहौल बने जिसमें कश्मीर में रहने वाले जहाँ के लोग जो बाहर कारोबार करते हैं उनके ऊपर किस तरह की वायलेंट रिएक्शन आए। मुझे शुक्रिया कहना है लोगों को कि इस तरह की कहीं रिएक्शन देखने को नहीं मिली है और मुझे ये भी कहना है कि इस तरह की जो नकलो हरकत होती है, इस तरह के मंशे के साथ, मंसूबे के साथ जो नकलो हरकत होती है, उसकी सिर्फ मजम्मत करना ही काफ़ी नहीं है, उसके ख़िलाफ़ खड़े होना ज़रूरी है, उसके ख़िलाफ़ सड़कों पे हमें निकलना पड़ेगा और ऐसी हरकत में जो लोग इन्वॉल्व हैं, हालांकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी जल्द उनका इंसाफ कर पाते हैं, मगर फिर भी ज़रूरत है कि लोग उसमें सबसे पहले निकल के आएँ ताकि ऐसे लोगों को जो हमें सीधा चोट पहुँचाते हैं, हमारे आपसी भाईचारे पे चोट पहुँचाते हैं, हमारी कश्मीरियत का जो जहाँ का जज्बा, जो स्पिरिट है, उसको चोट देते हैं, उनको ज़रूर हम न सिर्फ पहचानें बल्कि उनको नाकाम भी करें और उनको ख़त्म भी करें।